नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रा फ्री पीस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी अद्भुत कहानी पर चर्चा करेंगे जो तपस्या और मानव इच्छा शक्ति की असली ताकत को उजागर करती है। यह कहानी एक गरीब व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए तप और संघर्ष को दर्शाती है। हम देखेंगे कि कैसे उसकी सच्ची आवश्यकता और अडिग इच्छा शक्ति ने उसे असाधारण परिश्रम और समर्पण की ओर प्रेरित किया। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति की तपस्या और उसकी आवश्यकता की गहराई असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं कि आवश्यकता की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। एक समय की बात है, एक दूर दराज राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। लेकिन एक दिन उसके राज्य में दो आदमी और उनकी स्त्री अपने समस्या लेकर उस राज्यसभा में राजा के सामने आया और राजा को उनकी समस्या बताया। राजा उनकी समस्या सुनकर बहुत सोच में पड़ गया। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्री और प्रशासन के प्रमुख सभी को उस समस्या को बताया और समस्या का समाधान करने के लिए कहा। कुछ समय बीत गया, परंतु कोई भी समस्या का समाधान नहीं बता पाया। राजा ने बहुत ही सोच में पड़ गया और सोचते सोचते अपने पंडित मुख्य सलाहकार की याद आया, जो राजा ने कुछ दिन के अंदर पंडित मुख्य सलाहकार को निष्कासित कर दिया था। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को कहा, मंत्री तुरंत अपने एक सैनिक को पंडित के घर में भेजो और पंडित को जल्दी से राज दरबार में बुलाओ। मंत्री ने भी महाराज का आज्ञा मानकर एक सैनिक भेज दिया। कुछ देर के बाद वह सैनिक पंडित के घर में पहुंचा और पंडित को जाकर बोला, पंडित जी, आपको महाराज ने जल्दी बुलाया है, कृपया हमारे साथ जल्दी चलिए। पंडित ने भी उस सैनिक की बात मानकर उसके साथ चला जाता है। चलते चलते पंडित सोचने लगता है कि महाराज ने तो मुझे निष्कासित कर दिया है, फिर क्यों मुझे बुलाया। कुछ समय के बाद राजा का सैनिक पंडित को लेकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। पंडित ने राजा से कहा, महाराज, आपने तो मुझे निष्कासित कर दिया था, फिर आपने क्यों मुझे बुलाया? क्या मैं कुछ अपराध किया है? महाराज पंडित को कहा, नहीं पंडित जी, आपने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने आपको एक समस्या का समाधान करने हेतु बुलाया है। ये दो व्यक्ति और उनकी स्त्री एक समस्या लेकर आए हैं। कृपया इस समस्या का समाधान करें और हमें विस्तार से बताएं। कुछ समय के अंदर पंडित ने दो व्यक्ति और स्त्रियों का उसकी समस्या का समाधान कर दिया और पंडित ने राजा और दरबार में सभी व्यक्ति को समस्या का समाधान विस्तार से बताया और राजा ने यह समाधान सुनकर पंडित के ऊपर बहुत ही खुश हुए और राजा ने पंडित को कहा, अद्भुत पंडित जी, अद्भुत। उसके बाद आचार्य ने भी पंडित को कहा, वाह पंडित, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। आचार्य ने महाराज से कहा, लेकिन महाराज, कहने और करने में फर्क होता है। महाराज ने आचार्य को कहा, आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? फिर आचार्य ने कहा, महाराज, अगर जरूरत ही सब कुछ है तो इस दुनिया में कोई किसी का हितैषी नहीं है। आचार्य का यह बात सुनकर पंडित ने कहा, स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। यह कड़वा है, लेकिन सच यही है गुरुजी। फिर आचार्य ने कहा, यानी आप कहना चाहते हैं कि जरूरत और व्यवस्था के चलते इंसान कुछ भी कर सकता है? पंडित ने कहा, वो कुछ भी कर सकते हैं। आचार्य ने फिर से कहा, हम एक बार फिर पूछ रहे हैं पंडित, कुछ भी कर सकते हैं? पंडित ने कहा, मैं भी एक बार फिर कह रहा हूं गुरुदेव, कुछ भी कर सकते हैं। आचार्य ने कुछ देर सोचकर पंडित को कहा कि अर्थात इस शीत ऋतु में मात्र एक धोती में नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा हो सकता है, वह भी बिना किसी सहारे के। आचार्य की बात सुनकर पंडित ने कहा, अगर उनकी जरूरत और व्यवस्था ज्यादा है तो वो जरूर खड़े होंगे। आचार्य ने पंडित को कहा, पंडित, क्या आप ये साबित कर सकते हैं? आचार्य की बात सुनकर महाराज ने पंडित को कहा, हम गुरु की बात से सहमत हैं।
पंडित जी, कृपया अपनी बात साबित करके बताइए। फिर पंडित ने महाराज से कहा, अवश्य महाराज, आप 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम घोषित करें। जिसकी आवश्यकता और बेवश्यकता होगी वह यह कठिन कार्य अवश्य करेगा। इसके बाद पंडित की बात सुनकर राजा ने अनुमति दे देता है और अगली सुबह राजा ने अपने नगर में लोगों के पास संदेश भेजने के लिए कुछ सैनिक के साथ घोषक भेज दिया और घोषक ने समस्त नगर के लोगों को एक ढोल बजाकर जोर जोर से बोलने लगा कि सुनो सुनो सुनो, स्वर्णनगर के सभी निवासी सुनो। इस ठंड के मौसम में कोई भी सिर्फ एक कपड़ा पहनकर पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़े रहेगा। महाराज वीरेंद्र देव राय उसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार स्वरूप देंगे। नगरवासी यह संदेश सुनकर आपस में बात करने लगा और कहने लगा कि शीतल हर चल रही है, कोई मूर्खी होगा जो पूरे रात्रि शीतल जल में खड़ा रहेगा। 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार है। अरे, जीवित ही नहीं रहेंगे तो स्वर्ण मुद्राएं का क्या करेंगे? सत्य कह रही हो, संभव ही नहीं है। शीतल जल में एक पैर कोई खड़ा नहीं रह सकता। पूरी रात क्या रहेगा? उसी नगर का एक बूढ़े गरीब आदमी लोगों के बीच में खड़े थे और उसने संदेश को सुना और मन ही मन उसने शीतल जल में खड़े रहने की ठान लेता है। फिर अगले दिन राज दरबार में राजा, मंत्री और भी ज्ञानी व्यक्ति, पंडित सभी ने प्रतीक्षा करने लगता है। प्रतीक्षा करने हुए कुछ समय बीत जाता है लेकिन कोई नहीं आया। जब प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय बीत गया तब आचार्य ने कहा, कोई नहीं आएगा महाराज, कोई भी नहीं आएगा। किसी की आवश्यकता उसकी बुद्धि से बड़ी नहीं होती। कोई मूर्खी ऐसा प्राणघातक कार्य कर सकता है। पूर्ण रात्रि नदी के शीतल जल में कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई भी नहीं। हमने पंडित जी की बात को असत्य सिद्ध कर दिया। जब आचार्य ने यह बात कह रहा था तब उस समय मंत्री के पास एक दूत आता है और मंत्री के कान में एक संदेश बोलता है। सभी ने हैरान होकर मंत्री के ओर देख रहा था कि उस दूत ने मंत्री को क्या बोल रहा है। सभी जानने के लिए बेताब हुए थे। फिर मंत्री ने खड़े होकर राजा से कहा, महाराज, एक व्यक्ति आया है, आपका अनुमति हो तो उसको दरबार में बुलाऊं। महाराज ने कहा, अनुमति है। फिर मंत्री ने 3 बार जोर जोर से तालियां बजाईं। मंत्री ने ताली बजाने की तुरंत वादी वह बुरे व्यक्ति धीरे धीरे दरबार में महाराज के सामने आता है और महाराज को प्रणाम करता है। उसके बाद मंत्री ने उस बूढ़े व्यक्ति को बोला, आइए, कौन है आप? उसके बाद बुरे व्यक्ति ने मंत्री को कहा, मैं रामाया हूं मंत्री बर, महाराज की घोषणा सुनकर आया हूं। मैं पूर्ण रात्रि नदी के जल में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सभी हैरान रह गया। उसके बाद आचार्य ने बुरे व्यक्ति को कहा, मूर्ख हो, हाँ मूर्ख हो, जो अपने प्राण त्यागना चाहते हो। उसके बाद पंडित ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से बुरे व्यक्ति को कहा, मान्यवर, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, परंतु आप जानते हैं ना, जो कार्य आप करना चाहते हैं वो अत्यंत ही कठिन है। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने पंडित को कहा, जीवन से कठिन कुछ नहीं है पंडित जी, मुझे धन की आवश्यकता है, मेरी विवशता को समझे। उसके बाद आचार्य ने बूढ़े व्यक्ति को कहा, ऐसी क्या विवशता है आपकी जो आप अपने प्राण देना चाहते हैं? उसके बाद बुरे व्यक्ति ने दुखी मन से कहा, निर्धनता से बड़ी और क्या विवशता हो सकती है? मेरी पत्नी बहुत अस्वस्थ है, उपचार कराना है। मेरी पुत्री का विवाह तय हो गया है। इस पुरस्कार की आवश्यकता है मुझे। उसके बाद मंत्री ने बुरे व्यक्ति को कहा, यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप महाराज से सहायता मांग सकते थे, महाराज अवश्य आपकी सहायता करते। फिर बुरे व्यक्ति ने कहा, आत्मसम्मान का क्या होगा? महाराज दयालु है, लेकिन मैं भिक्षा नहीं ले सकता, मैं तो यह कार्य करके ही धन लूंगा। उसके बाद पंडित ने आचार्य को कहा, देखा गुरुवर, इनकी आवश्यकता ही इन्हें यह करने पर विवश कर रही है। ये जानते हैं ये क्या करने जा रहे हैं, परंतु फिर भी यह यहां आए। उसके बाद आचार्य ने थोड़ा क्रोधित होकर पंडित को कहा, बातें करने वाले हमने बहुत देखे हैं पंडित, नदी के शीतल जल में पैर भी नहीं रख पाएंगे यह। उसके बाद आचार्य के मुंह से जब यह बात सुनी तब बुरे व्यक्ति ने कहा,
यह मात्र दावा नहीं है आचार्य, मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूं। यह सुनकर राजा ने बुरे व्यक्ति को कहा, उचित है, परंतु यदि आप चाहे तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको धन प्रदान कर सकते हैं। यह सुनकर बुरे व्यक्ति ने राजा से कहा, भिक्षा लेने से तो प्राण देना अधिक उत्तम है महाराज। बुरे व्यक्ति की बात सुनकर मंत्री ने कहा, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। जल इतना शीतल है कि सूर्य के ताप के बाद भी हमारे सेना के हाथी उस जल में प्रवेश करने से भयभीत हो रहे हैं। मंत्री की बात सुनकर उस बुरे व्यक्ति ने कहा, मैं अपने निर्णय पर अटल हूं महाराज। उसके बाद राजा ने बुरे व्यक्ति को कहा, उचित है, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। जैसा आपका निर्णय, तो ये 13 आज रात्रि आप शीतल जल में केवल एक वस्त्र में खड़े रहेंगे। यदि कार्य संपन्न हुआ तो कल प्रातः काल हम आपको 10 शस्त्र स्वर्ण मुद्राएं से पुरस्कृत करेंगे। उसके बाद कुछ ही देर में रात हो गई और उस बुरे व्यक्ति को लेकर मंत्री ने कुछ सैनिक और पंडित को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। उसके बाद मंत्री ने बूढ़े व्यक्ति को कहा, आप जल में खड़े रहने की कार्य शुरू कीजिए। पंडित ने भी बुरे व्यक्ति को कहा, एक बार पुनः विचार कर लीजिए रामाया काका, शीतल जल में वो भी रात्रि भर रहना प्राणघातक हो सकता है। यह सुनकर बुरे व्यक्ति ने पंडित को कहा, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह अवसर तो मेरे लिए वरदान है, मैं इसे खोने नहीं दूंगा। यह सुनकर बुरे व्यक्ति को पंडित ने कहा, मुझे भली भांति विदित है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ठीक है रामाया काका, आप मां काली के नाम का जाप करते रहिए, वो आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। मैं भी मां से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूंगा। यह सुनकर बुरे व्यक्ति ने पंडित को कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूं पंडित जी। यह कहकर बुरे व्यक्ति ने एक वस्त्र पहनकर जल में खड़े रहने लगे। उसके बाद यह देखकर मंत्री ने पंडित को कहा, चलिए पंडित, हम भी इनके लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। यह कहकर वहां से चला गया। उसके बाद कुछ सैनिक और पंडित ने वहां नदी के किनारे उस बुरे व्यक्ति को पहरा देने लगे। धीरे धीरे रात भी बड़ा होने लगी, लेकिन बुरे व्यक्ति तभी भी उस शीतल जल में खड़े थे। धीरे धीरे रात बीतने लगे और कुछ ही समय में सुबह हो गया। सुबह होने की तुरंत बाद ही राजा, मंत्री और आचार्य शीघ्रता से नदी के तट पर आए और आकर देखा कि उस बुरे व्यक्ति ने अभी भी शीतल जल में खड़े हैं और बहुत कांप रहा है। उसके बाद राजा ने कुछ सैनिक को कहा, सैनिकों इन्हें बाहर लेके आओ। उसके बाद सैनिक तुरंत वादी उस बुरे व्यक्ति को जल से बाहर निकालकर उस नदी के तट पर ले आए। उस बुरे व्यक्ति ने बहुत कांप रहा था। उसके बाद पंडित ने उस बुरे व्यक्ति से कहा, बधाई हो रामाया काका, आपने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। अब आपके और आपके परिवार के सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसके बाद आचार्य ने कहा, हाँ आश्चर्य है, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक है। कहीं कोई चालाकी तो नहीं की आपने? पूर्ण रात्रि इस नदी के शीतल जल में कैसे खड़े रहे? यह तो असंभव है। आपने रात को चुपके से नदी के बाहर तो नहीं आए? यह सुनकर मंत्री ने सैनिक को पूछा, सैनिकों, ये पूरी रात्रि जल में ही खड़े थे ना? जी महामंत्री जी, ये रात भर पानी में ही खड़े थे। उसके बाद पंडित ने मंत्री को कहा, जी मंत्रीवर, एक क्षण के लिए भी जल से बाहर नहीं निकले, पूरी रात जल में ही रहे। मैं स्वयं यहां उपस्थित था। पंडित की बात सुनकर मंत्री ने उस बुरे व्यक्ति को कहा, अद्भुत कार्य किया है आपने रामाया, कैसे किया? उसके बाद बुरे व्यक्ति ने बोला, उधर दूर मंदिर में दीपक जल रहा था। मैंने अपना सारा ध्यान उस दीपक की लौ की तरफ केंद्रित कर दिया। उसके प्रकाश को अंतर्मन में अनुभव करता रहा, जैसे उष्णता दे रहा हो। माता काली के नाम का जाप करते हुए दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित कर शीतलता से ध्यान हटाया। इस प्रकार रात्रि पूरी हो गई। उसके बाद आचार्य ने कहा, यही तो, इन्होंने चालाकी की और सबको धोखा दिया महाराज, अन्यथा कोई किस प्रकार इस शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रह सकता है? इन्होंने दीपक का सहारा लिया, उसकी उष्णता ग्रहण की, तभी इस शीतल जल में खड़े रहे। रामाया अपने कार्य में असफल हुआ है महाराज। आचार्य की बात सुनकर पंडित ने आचार्य को कहा,
अरे ये कैसी बकवास कर रहे हैं आप गुरुवर, ऐसा कोई बंधन तो नहीं रखा गया था ना कि दूर रखे दिए को नहीं देख सकते। फिर आचार्य ने कहा, पंडित क्या यह तय नहीं हुआ था कि एक दिन के भीतर किसी की सहारा नहीं ले सकते? बोलिए, तय हुआ था या नहीं हुआ था? आचार्य की बात सुनकर पंडित ने बोला, जी गुरुवर हुआ था। फिर आचार्य ने कहा, अरे दिन का तो छोड़िए, इन्होंने तो पूरे दीपक का सहारा ले लिया, उष्णोता ग्रहण कर ली। पंडित ने आचार्य को कहा, परंतु गुरुवर यह कैसा हो सकता है? फिर आचार्य ने पंडित को कहा, पंडित जी इसने शारीरिक अथवा मानसिक जो भी सहारा लिया तो है ना, बोलिए सत्य है या नहीं है? उसके बाद पंडित ने कहा, हाँ गुरुवर सत्य है। उसके बाद आचार्य ने राजा से कहा, बस हो गया निर्णय महाराज। पंडित ने भी स्वीकार कर लिया कि अपने कार्य में असफल हुआ है। अब इसे 10 शस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो क्या एक फूटी कोड़ी भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए? महाराज, प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता है और नियम तो नियम। रामायण नियमों का पालन नहीं कर सका, बात यहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद राजा ने कुछ ना बोलकर वहां से चला गया। इसके बाद बुरे व्यक्ति ने बहुत ही रोने लगा और पंडित ने बुरे व्यक्ति को समझाते हुए कहा, रामाया काका, आप चिंतित ना हो, आपको न्याय अवश्य मिलेगा, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। उसके बाद पंडित ने अपने घर में उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे उसे व्यक्ति को न्याय दिलवाऊंगा। उसके बाद पंडित का पत्नी पंडित को खाना दिया और खाने को बोला, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आपको क्या हुआ है? आपने सुबह से गुमसुम क्यों बैठा है? क्या समस्या है जो सोच में डूबा हुआ है? उसके बाद पंडित ने अपने पत्नी से कहा, सोचो शारदा रामाया, काका के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिला और यह अन्याय मुझसे सहा नहीं जा रहा। उसके बाद पंडित की पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, परंतु उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनका भाग्य है और किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है? हमने कब से थाली आपके सामने रखी है और आपने तो खा ही नहीं रहे। केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता, चलिए भोजन कीजिए। उसके बाद पंडित ने अपने पत्नी से पूछा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। पंडित की पत्नी ने पंडित को कहा, भोजन कीजिए। और क्या कहा? पंडित ने फिर से अपने पत्नी से पूछा, नहीं। उसके बाद क्या कहा? फिर पंडित के पत्नी ने पंडित को कहा, जी किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है? उसके बाद फिर से पंडित ने अपने पत्नी से पूछा, नहीं। उसके बाद क्या कहा? फिर से पंडित की पत्नी ने पंडित को कहा, केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता, खाना भी पड़ता है, चलिए खाइए। उसके बाद पंडित ने अपने पत्नी से कहा, मिल गया उपाय, अब देखना मैं रामाया काका को कैसे न्याय दिलवाता हूं। उसके बाद अगले दिन पंडित ने दरबार में महाराज के पास गया और राजा से कहा, प्रणव महाराज, क्षमा चाहता हूं, आज फिर से मुझे आने में विलंब हो गया, परंतु आज के लिए मैंने विशेष अनुमति ली थी ताकि मैं कल के भोज की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकूं। पंडित की बात सुनकर राजा ने पंडित को कहा, ये किस प्रकार की भोज की बात कर रहे हैं आप पंडित जी? उसके बाद पंडित ने राजा से कहा, महाराज, इस भोज के पीछे एक विशेष प्रयोजन है, परंतु इसके विषय में मैं आपको भोज के अवसर पर ही याद करवाऊंगा। आप भी दोनों रानियों सहित अवश्य पधारें। उसके बाद पंडित ने आचार्य को और मंत्री को भी निमंत्रित करके कहा, आप सभी को मैं यहां निमंत्रण देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं, बस महाराज की अनुमति की आवश्यकता है। उसके बाद राजा ने पंडित को कहा, अवश्य पंडित जी, अवश्य। यदि आपने भोज का आयोजन किया है तो कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। उसके बाद आचार्य ने भी पंडित से कहा, ठीक है पंडित जी, जब महाराज ने स्वीकृति दे दी है तो हम भी अवश्य आएंगे। उसके बाद आचार्य को पंडित ने प्रणाम किया और राजा से कहा, यह एक ऐसा भोज होगा जैसे आप सब आजीवन भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद अगले दिन राजा दोनों रानियों को लेकर पंडित के घर पहुंचे और उसके बाद पंडित और उसकी पत्नी ने राजा और दोनों रानियों को स्वागत किया और बैठने को बोला। फिर मंत्री और आचार्य ने भी पंडित के घर पहुंचे
पंडित ने उनको भी स्वागत किया। कुछ समय के बाद पंडित ने भोजन करने के लिए सभी को बैठने को कहा। उसके बाद राजा, दोनों रानियां, मंत्री और आचार्य ने भी भोजन करने के लिए बैठ गए। उसके बाद पंडित की पत्नी ने सभी को खाना परोसने लगा। केवल आचार्य को छोड़कर सभी को खाना परोस रहा है। यह देखकर आचार्य ने पंडित से कहा, पंडित जी। पंडित ने कहा, जी गुरुवर। फिर आचार्य ने पंडित से कहा, आप हमें बताएंगे ये हलवा कहाँ है? फिर पंडित ने आचार्य को कहा, बन गया है गुरुवर, आपको उसकी सुगंध आ रही है ना? फिर आचार्य ने कहा, सुगंध तो आ रही है, हर बार आ रहा है। पंडित ने कहा, बस अभी प्रस्तुत हुआ, ये लीजिए गुरुवर, अब इस स्वादिष्ट हलवे का भरपूर आनंद लीजिए। फिर आचार्य ने कहा, आनंद लेंगे, अवश्य लेंगे, पर कैसे लेंगे? पहले परोस तो सही। उसके बाद पंडित ने कहा, गुरुवर, आपको इसकी सुगंध आ तो रही है ना? आचार्य ने कहा, अरे कितनी बार कहे, आ रही है, बहुत आ रही है। फिर पंडित ने कहा, तो बस इसका आनंद लीजिए और अपना पेट भर लीजिए, इसे खाने की क्या आवश्यकता है? आचार्य ने फिर कहा, पंडित जी, आप कैसा परिहास कर रहे हैं हमारे साथ? फिर से पंडित ने आचार्य को कहा, परिहास नहीं है गुरुवर, सत्य है। आज आप इस हलवे से नहीं, इसकी सुगंध से ही अपना पेट भरकर अपनी क्षुधा शांत करेंगे। उसके बाद आचार्य ने क्रोधित होकर पंडित से कहा, पंडित जी, आप हमें अपमान कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने आचार्य को कहा, क्या हुआ गुरुवर, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महाराज, अपनी आवाज पर भोजन पर आमंत्रित करके हमारा अपमान कर रहे हैं पंडित जी। यह सुनकर पंडित ने कहा, नहीं गुरुवर, कदापि नहीं, मैं तो आपके निर्देशों का अक्षर से पालन कर रहा हूं। फिर आचार्य ने कहा, आपकी बातों का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी। उसके बाद पंडित ने कहा, क्रोधित ना हो गुरुवर, हलवे के स्वाद का आनंद लीजिए। आचार्य ने फिर पंडित से कहा, मैं इस हलवे के आनंद कैसे ले सकता हूं? ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हैं आप पंडित जी। हलवे वहां, हम यहां, एक ही बात बोले जा रहे हो। भला हलवे की सुगंध से कैसे भूख मिट सकती है किसी की? उसके बाद पंडित ने आचार्य की बात सुनकर कहा, गुरुवर, जब दूर रखे दीपक की लौ से शीतल जल में खड़े रामाया काका को उष्णता प्राप्त हो सकती है, तो इस हलवे की सुगंध से आपका पेट क्यों नहीं भर सकता गुरुवर? यह सुनकर मंत्री ने आचार्य को कहा, तर्क के अनुसार पंडित का कथा संपूर्ण रूप से सत्य है गुरुदेव। उसके बाद पंडित ने आचार्य को फिर से कहा, तो बताइए गुरुवर, क्या इस हलवे की सुगंध से आपका पेट भर रहा होगा? आचार्य ने कहा, नहीं पंडित जी। फिर पंडित ने कहा, तो क्या उस दीपक की लौ से रामाया काका के शरीर को उष्णता प्राप्त हुई होगी? आचार्य फिर से कहा, कदापि नहीं। फिर से पंडित ने आचार्य को पूछा, तो क्या रामाया काका उस परीक्षा में असफल हुए? उसके बाद आचार्य ने पंडित से कहा, नहीं पंडित जी, हम मानते हैं वो परीक्षा में सफल थे। उनकी आवश्यकता ने उनसे असंभव कार्य भी संभव करवा दिया। उसके बाद राजा ने पंडित से कहा, पंडित जी, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। आज आपने हम सब की आंखें खोल दी हैं। आज हम घोषणा करते हैं, रामाया जी आज के पुरस्कार के हकदार थे, इसलिए उन्हें कल सुबह दरबार में पेश किया जाए। यह सुनकर पंडित ने राजा से कहा, महाराज, उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वे अब भी यहीं मौजूद हैं। उसके बाद पंडित ने उसे बुरे व्यक्ति को बुलाया और बुरे व्यक्ति ने राजा के सामने उपस्थित हुआ। फिर राजा ने पंडित को कहा, पंडित जी, हम आपकी संगति से बहुत प्रभावित हुए। आपको झात था कि आज आप न्याय दिलाकर ही रहेंगे। यदि आज हम अपने साथ 10 शस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए होते तो इन्हें अभी दे देते, जो इनका अधिकार है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ऐसा कभी हो सकता है कि आपने अपनी इच्छा प्रकट की हो और वह पूरी न हुई हो, फिर हमारे आपके पास रहने का क्या मतलब है? आपने इन्हें तत्काल पुरस्कृत करने की अभिलाषा व्यक्त की है, जो अवश्य पूर्ण होगी। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं महाराज। ये लीजिए महाराज, 10 शस्त्र स्वर्ण मुद्रा, अपना वचन पूरा कीजिए। उसके बाद राजा ने उसे बुरे व्यक्ति को बुलाया और 10 शस्त्र स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार किया। उसके बाद राजा को प्रणाम करके पंडित के पास जाकर पंडित को कहा, मैं बहुत आभारी हूं पंडित जी।
उसके बाद सभी को प्रणाम करके वह बुरे व्यक्ति अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि हमारी वास्तविक जरूरतें ही हमें प्रेरित करती हैं और हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत को गहराई से समझता है और उसे पूरा करने की ठान लेता है तो वह असाधारण प्रयास और तपस्या के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस कहानी में व्यक्ति ने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कठोर तपस्या और समर्पण दिखाया। यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि दृढ़ता और समर्पण भी जरूरी है। कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या के दौरान व्यक्ति ने जो कठिनाइयां सहन की वे उसकी यात्रा का एक हिस्सा थीं। यह हमें यह शिक्षा देती है कि अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना और उन्हें पार करना दीर्घकालिक लाभ और सफलता के लिए आवश्यक है। कहानी यह भी दिखाती है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करते हैं तो हम अपने सबसे बड़े बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। खुद पर विश्वास और आंतरिक प्रेरणा हमें अनदेखी क्षमताओं की खोज में मदद करती है। व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच बनाए रखी और लगातार मेहनत की। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमारी वास्तविक आवश्यकताएं और तपस्या की शक्ति हमें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जब हम पूरी तरह से अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और कठिनाइयों का सामना सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ करते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसके तुरंत बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।